बार बार दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सदगुरु का जो ज्ञान है, पहला चीज तो आप नोट कर लो, सबको नहीं मिलता है। सदगुरु का ज्ञान जो है सबको नहीं मिलता है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को ही यह बोध मिला है। उसके पहले रविंद्र देव, जोगिंद्र देव और तीसरे पर स्वामी जी हैं, स्वतंत्र देव जी महाराज। ये तो स्वामी जी के आचार्य परिवार में है। ये ज्ञान का जो प्रचार करने का जो अधिकार है, वह केवल स्वतंत्र देव जी महाराज में आया। बाकी दो भाई भी हैं उनके। तीसरे नंबर पर हैं आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। आचार्य परिवार में जाने का मेरा मतलब और कहने का कुछ और है। वैसे जो गद्दी का मालिक होता है वह प्रथम पुत्र ही कहा गया है, ऐसा होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। स्वामी जी प्रचार करने के लिए गुजरात में कहीं गए तो लोगों ने यही प्रश्न किया था, आप आए हैं प्रचार करने के लिए,
गद्दी का मालिक तो प्रथम पुत्र होता है। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है, इसको पुत्र से मतलब नहीं है। स्वामी जी ने ये बहुत पहले ही जो है ये बात कई उनके प्रवचन में आ चुके हैं। अब आप आइए समझिए, ये ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता है, सबको मिलेगा ही नहीं। एक गुरुबैन पार्क में लेकर के पत्रिका और ये जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार करना शुरू कर रही है। बताओ, आप विचार करो, कोई व्यक्ति आता है और बोलता है मैं तो ठोक करके बजा करके तब मैं लूंगा। अरे पहले ठोकने बजाने की पहले कला तो सीखो। आए सदगुरु के प्यारे हंस हंसनी, पहले सदगुरु को पहचानने की योग्यता तो लाओ। कैसे पहचानोगे? सदगुरु को कैसे ठोकोगे, कैसे बजाओगे? सदगुरु को बूझना, ठोकना, बजाना इतना आसान है। पहले अपने अंदर में सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, पहले ये गुण तो लाओ। यह ज्ञान जो है अत्याधीन हो जो कोई ताक दे बल खाई हंसा, ताक दे बल खाई। उसे आनंद चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर ज्ञान ऐसा नहीं है कि आनंद कोई चाहे कि दे दे और आप ले लो और मस्ती मारो, ऐसा नहीं है। यहां ये विहंगम योग है। पूरे संसार में दुनिया भर के पंथ है, संप्रदाय है, वह बोलते हैं दे दिया और उसी में भुलाए हुए हैं। यहां देने से नहीं होगा, कोई किसी को दे ही नहीं सकता है। आपको बीज ले करके खुद उगाना पड़ेगा। अब उस संत के पास जाता है और संत जो है बोला कौन सा चाहिए? पीपल का बीज चाहिए, बरगद वाला बीज चाहिए, कौन सा बीज चाहिए? फल फूल का चाहिए, आम का चाहिए, कौन सा बीज चाहिए? मिर्ची का चाहिए, लहसुन का चाहिए? अरे बहुत तो बीज है। ऐसे ही ज्ञान के बहुत बीज है। बोला नहीं, मुझे वो वाला चाहिए जिसके नीचे बैठने से बराबर आनंदित रहूं। तो वो तो पीपल का बीज है। अब पीपल का बीज वो दे दिया, वो बोलता है कि भाई इसको थोड़ा करके दिखाओ, पहले दिखाओ तब मैं मानूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पीपल का बीज जो है उसको होने में वर्षों लगेंगे, वर्षों लगेंगे। उसको उदय होने में, जमने में, विशाल पेड़ बनने में तो समय लगेगा। उतना समय उसके पास कहां है? वो तो बोला मानूंगा नहीं, मैं इस बीज से कैसे मान लूंगा, मैं कैसे मान लूं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कब बूझेगा वो? एक जो है पीपल का वृक्ष होने में 30-30 साल, 40 साल, 50 साल जो है उसको खड़ा होने में, तैयार होने में लगता है, तब वो विशाल पेड़ उत्पन्न होता है। तब उसके अंदर लोग, आप गर्मी के दिन में देखो, गर्मी के दिन में देखो आप जो है सब उसी के नीचे जो है बैठे रहते हैं। लखनऊ में जो है सब्जी मंडी है, उसके अंदर एक विशाल बरगद का वृक्ष है।
और जैसे ही धूप होती है लोग उसी के नीचे जो है बैठते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे हंस हंसनी, ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या पार्क में बिकने वाली नहीं है। नगही रामड़ी माड़ी का हाट बाजार न जाय, प्रेम जहरी आप में जहाँ बिक्रय तह आय। नगही रामड़ी माड़ी का हाट बाजार न जाय, प्रेम जहरी आपली जहाँ बिक्रय तह जाय। तो ब्रह्म विद्या का है, ये प्रचार का है। जो प्रेमी होगा अपने आप ही आएगा। स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति के प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षस को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार बिनती सदा फल योग की। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। स्वामी जी ने कल ही परसों एक दोहा पढ़ा था, साधु हो कर खेलिए पक्का हो कर खेल, कच्चा सरसो पेरी के खरी हुआ नहीं तेल। तो ब्रह्म विद्या का प्रचार वही कर सकता है जिसके अंदर में बल हो, शक्ति हो। पहले खुद ग्रहण तो करो। अब आप बोलोगे कि आप तो स्वामी जी के प्रचार को भी रोक रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप निराशित न होए। पहले सदगुरु के धार को पकड़िए, पहले गुरु को चरण को पकड़ लीजिए, तब प्रचार में जो है आपको गति मिलेगा, समझ में आएगा। तो पक्का साधु हो जाइए। पहले भक्ति करके धन इकट्ठा कर लीजिए। आपको प्रचार करने का जरूरत नहीं है, सदगुरु ने प्रचार कर दिया है। ऐसे लोगों से नहीं लड़ना भिड़ना है। वो क्या ठोक बजा करेगा बताओ? पूरे संसार में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी पंथ में ठोकने बजाने की शक्ति नहीं है। ठोकने बजाने की जो बात हो रही है किसी भी पंथ संप्रदाय में है ही नहीं। यहां तो जब आप अधीन भाव होकर के आओगे तभी बूझ पाओगे। नित्य अनादि सदगुरु ने खुद ही कह दिया, हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया,
ताते अमृत सुख फल पैया हंसालोक हमारे यही ताते अमृत फल तुम पैया लोका मारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताक दे बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विहंगम युग में बहुत सारे संत महात्मा हैं। पहले आपको ढूंढना होगा, पहले आपको पहचानना होगा। ज्ञान सब में है, कौन किसके पास कितना है ये तो आपने बूझना होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। किसी भी धर्म का, संप्रदाय का विहंगम युग जो है हर धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है, ये स्वामी जी ही कहते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है अनुभव कराने की, आपको विश्वास करना ही होगा। स्वामी जी ने कहा है बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। तो आप पीपल का जो है बीज ले करके, इतना छोटा सा है, अब उसको आप कैसे समझाओगे? इसी बीज के अंदर से निकलेगा, इतना साल होगा, इतना समय जीना पड़ेगा आपको, कहाँ बूझेगा वो? उसका तो उम्र ही 100 साल है। आजकल तो कलयुग में 60 साल, 80 साल, 100 साल जीना ही मुश्किल है। अब यहां ऐसे नहीं मिलेगा। सदगुरु ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पेड़ दे दिया और ले जाकर के अपने घर में रख लो और उसी में छाया में आनंदित रहोगे। ऐसा नहीं कहा स्वामी जी ने। आपको बीज को ले जा करके खुद जमीन में उगाना पड़ेगा, खुद रक्षा करनी पड़ेगी, खुद बड़ा करना पड़ेगा और खुद उसकी सेवा सत्कार करनी पड़ेगी। नहीं तो चींटियां खा जाएंगी उसको, बीज को उगने के बाद उसको रक्षा करनी पड़ेगी, जानवर खा जाएंगी उसको। ये ऐसा वाला ज्ञान नहीं है कि आप स्वामी जी के जो पास गए और स्वामी जी ने लिखा दिया और आपने रख लिया। ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी ने कहा यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी
मोती बरसी अमियन अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, क्या स्वामी जी चाह करके अपने दोनों भाइयों को नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। बेटी को बोध है तो जरूरी नहीं है कि पिता को भी बोध हो जाए, माता को भी बोध हो जाए, भाई को भी हो जाए, भाभी को भी हो जाए। ये तो आपका अपना है। आप बीज ले करके उगाना आपको उगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा काम जो है कि आप दे दिया और ले लिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बीज आपको केवल वहां से बीज ही मिलेगा। उस बीज को बोना, उगाना, सींचना, बढ़ाना आपके साथ रहेगा। ये कौन नहीं चाहेगा अपने पत्नी को भी दे दी, कौन नहीं चाहेगा पति को भी दे दी। ये संभव नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है। आप ऐसे मत सोचना कि आपको बोध हो गया तो सबको बोध करा दोगे आप जो है। ये नहीं हो सकता है। सदगुरु का ज्ञान है ये। जब वो स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये विद्या अलग है। पूरे संसार में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता है। ऐसा ज्ञान कहीं पर है नहीं। वो पूजा पाठ जो है प्रकृति का है। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मामा पंथ भीना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलो बारम में शब्दारो हणमन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है और आप इसमें लगे हो। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु के लाल है अंतमाल पर जाए। ये एक जन्म का साधना नहीं है, अनेक जन्मों का साधना है। मैं जानता हूं 20 साल में भी जो पूर्ण बोधि जीव है, सदगुरु के हंस हंसनी 20 साल में भी है, 50 साल में भी है, 60 साल में भी है, जो पूर्ण रूप से बूझते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे संत महात्मा आ चुके हैं। अभी आपको बोध नहीं है, जब बोध हो जाएगा तब आप बूझ जाएंगे। ये सदगुरु का ज्ञान है। ये किसी को देने से नहीं होगा।
कसता का साटी जोटी के ताको सा दसनाय वही हमारा हंस है कह कबीर समझाए कसता कसौटी जटी के कसता कसौटी जटी के ताको सा दसनाय वही हमारा हंस है कह कबीर समझाए। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी प्रचार करना भी इतना आसान नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, जो आब की सद गुरु मिले सब दुखरा खरोय चरण पर शीश धरी कह जो कहना होय त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है महिमायमी तय पार विघ्न बहुत पर चार में किमि बाध संसार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी आपके लिए ये पूरा प्रचार का काम आपके लिए है। इतना बड़ा मेला लगता है स्वामी जी की बहुत उसमें जो है बहुत पहुंची हंस हंसनी है उन्हीं को ढूंढते हैं वो। स्वामी जी सबको नहीं ढूंढते हैं हंसों को ढूंढते हैं। शांत बीज बिने से नहीं जो जुगा ही अनंत ऊंच नीच गृह जानमली बहुरी सात कसम। आय सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो कोयल जो बोलती है अपने बच्चों के लिए बोलती है। वो आपको पता नहीं है कोयल जब अंडा देती है उसका दुश्मन कौवा होता है। उसको कोयल का ही बड़ा प्रिय लगता है, वो जा करके उसका खा जाएगा। तो कोयल को भी उपाय मिल गया, प्रभु ने उसको भी दे दिया। कोयल जो है अंडा जा करके कौवे की खतौने में कौवे की घोंसले में दे करके चली आती है। कौवा को गिनती आता नहीं, वो बूझ नहीं पाता है, अपना अंडा समझ करके उसको सेता है। उसमें से जो बच्चे उत्पन्न करता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आप प्रकृति में आ गए, अब सब भुला गया है जीव जो है। तो सदगुरु जो है वही अपने बाणी सी वही बाणी सुनाता है और जो उसके हंस है हंसनी है धीरे 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 उसके पास पहुंच जाते हैं। वैसे ही कोयल भी जो है ये बाणी संसार में अपने बच्चों के लिए बोलती है। वैसे ही आपका बाणी सुन करके सदगुरु की बाणी को सुन करके सदगुरु के हंस हंसनी अपने आप ही आ जाएंगे। इसीलिए ब्रह्म विद्या का ये प्रचार पूरे विश्व में चल रहा है। पूरा धरती जो है राक्षसों से नहीं रहती है और न पूरा संत लोग रहते हैं। यहाँ संत लोग भी रहते हैं, संत लोग भी रहती। इस संसार में सांप भी है, भिक्षु भी है, तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी है। अरे आप तो देख नहीं सकते, जो जेसीबी वाली बड़ी वाली जेसीबी होती है
उसको खोदने से पूरा सांप ही सांप निकल गए। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है जो है, वो फन लगा लगा करके नाग नागिन जो है दुनिया भर का जो है, हम तो नदी को खोद रहे हैं, जंगल को खोद रहे हैं, इतने सांप पूरा एकदम, मतलब ज्यादा नहीं तो 30-40 सांप जो है। अब मट्टी गिराओ तो भी मर जाएंगे जो है। बड़ा मुश्किल से उनको हटाया, मैं छोड़ दो भाई यहाँ मत काटो आगे जाओ जो है। एक व्यक्ति ने कहा आप बताते थे पीली सरसों यहाँ डाल दिया जाए तो सब भाग जाएंगे। मैंने बोला हाँ मैंने तो सुना है और सही भी है, लेकिन वहां पीली सरसों अभी डाला नहीं गया है जो है। इतने सांप जो है, कई बेचारे कट गए, कई मर गए जो है। कहने का मतलब क्या है, यह संसार जो है केवल साधुओं से नहीं है, यहां सबको रहना पड़ता है। और यही साधना करके, इसी संसार में साधना करके अपना देश भी बूझना है। यहाँ सांप भी है, बिच्छू भी है। ऐसे ही संसार में जो है भांति भांति के लोग हैं। यहाँ तरह तरह के जीव है, यहाँ अलग अलग उनका संकल्प है, अलग अलग भोग है, उनका कर्म है, संस्कार है। तो आप मत समझिए कि केवल यह संतों की ही धरती रहेगी, कभी आगे पीछे चलता रहता है। चेतना अजर अमर है। अब इसको कैसे बूझोगे कि अजर अमर है? बहुत सी चीजों को आपको बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है। पीपल का बीज देख करके आप समझ जाते हो कि नहीं वहां उग गया था तो हो गया था। वैसे ही आपकी उम्र 60 साल है, तो 60 साल के पहले आप कहां थे? तो बोलोगे मां के गर्भ में था। मां के गर्भ के पहले कहां थे आप? मां के गर्भ के पहले भी तो कहीं आप थे, तभी तो आप मां के गर्भ में आए। इसका मतलब आप उस समय भी थी, मां के गर्भ से पहले भी थे आप जो है, तभी आप आए। और यहां से जीव छोड़ करके शरीर जा रहा है, तो ये तो अपने आप ही साबित हो गया। जीव जो है वही जन्म लेता है। अभी नहीं समझ में आता है, पीपल का पेड़ नहीं समझ में आता है, बीज जाओ भाई, आप उगाओ, देखो, सेवा करो उसका, उगेगा समय से जो है ना, वो जो है पेड़ विशाल भी होगा। और फिर उसके नीचे बैठोगे तो अभी आप लेकर गए बीज, अभी नहीं, अभी बड़ा हुआ नहीं, आप और आपको जो है तुरंत छाया चाहिए, ये संभव नहीं है। उसको 15 साल 20 साल आप सेवा करनी पड़ेगी, तब जा करके वो छाया देगा। ये तो प्रकृति में यही नियम है। और आप बोलते हो कि नहीं अभी दिखा दो, मैं मानूंगा ही नहीं, तो मत मानो भाई तुम जाओ। कौन बोल रहा है मानो? आप जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ आंतनी, शांता बीज बिने से नहीं, जो जोगा हो ही अनंत, ऊंचा गृह जनवली, बहुरी संत शांत। ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना है। इस प्रश्न का है, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदार, कैसी उत्पन्न है, लीन विधि पार, कौन सात कर तव्य है, दुख सुख ऐसे हो, अधम तकी भांति ग्रहण करो सत्सोय। ऐसा की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी के ज्ञान जीने वाला नहीं है, स्वामी का ज्ञान मृत्यु है। मृत्यु का ज्ञान आप सीख जाओ, जीने अपने आप ही आ जाएगा। स्वामी जी का ज्ञान जो है मृत्यु ज्ञान है। मरना सीख जाओ, जीना अपने आप ही आ जाएगा।
ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे यहाँ कहानी। स्वामी जी के ज्ञान मरने वाला है, जीने का ज्ञान नहीं सीखते हैं स्वामी जी। जीने का तो तुम अपने आप ही सीख जाओगे। पहले मरने की कला सीखो। ये मंगल जो है, यहाँ मरने की कला सिखाई जाती है। आप मरना चाहते हो तो विहंगम में आओ, और नहीं जीना चाहते हो तो संसार में रहो। स्वामी जी ने क्या कहा? मृत्यु आवदि खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय। मृत्यु आपदि खत्म रे, ऐसा मरण सोहाय। मरण जीवन स्वामीता, तब जोगी पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। प्रभु मिलना तो आसान है, लेकिन ये जो लीला है ये बहुत बड़ी कठिन काम है। ये शरीर बाहर हो जाना, शरीर के अंदर हो जाना, शरीर धारण कर लेना, बदल लेना, ये कला सदगुरु का है, आदि का विषय नहीं है, और वो विषय में जाना भी नहीं। हमें तो वही चाहिए, प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे हो, पपिया निरह सेवारी। गुरुजी पपिया निरह सेवारी। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे शांता सबक निरीखे, होई गईले जन साथी। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे शांता साधक निरीखे, होई गईले जन्म साथी। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिया जाहो। जतन करिया जाहो, सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। जो बरगद का जो बीज है, यदि आपने ले आया और प्रेम पूर्वक लगा दिया और उसकी रक्षा करोगे, और धीरे धीरे जब वो जम जाएगा, धीरे धीरे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। स्वामी जी इसके बारे में भी बहुत दोहा लिखे हुए हैं। ज्ञान ले करके आने से नहीं होगा, उसको रक्षा करना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, उसको सत्संग से उसकी सिंचाई होगी, और उसको जो है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचते हो स्वामी जी का ज्ञान ठोक बजा करके आप लोगे? अरे पहले सीखो तो, कैसे ठोकोगे, कैसे बजाओगे? अधीन भाव, अत्याधीन सारा
रागत आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहले आप अधीन भाव हो करके उपदेश तो लो, कम से कम बीज तो रहे। वो बरगद का बीज जो है सड़ जाएगा, यदि समय अनुकूल नहीं जमा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन संत का बीज जो है नष्ट नहीं होगा। आप तय गुरु देश ज्ञान बीज नहीं जाय। देवा सादा फल समयसी उदय हो ये फिर आए। तो इस जन्म में नहीं होगा, उस जन्म में नहीं होगा, इधर होगा उधर होगा, लटकते पटकते घूमते घामते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब लोग IAS अफसर नहीं बनता है, सब लोग डॉक्टर नहीं बनता है, सब लोग इंजीनियर नहीं बनता है, सब लोग वकील नहीं बनता है। ये झामर झूमर वाले दुनिया भर के मिलेंगे आपको। चोर चाई बहुत ज्यादा है। 100 इंजीनियर में से एक ही 2 इंजीनियर होता है, बाकी सारे चोर होते हैं। अब आप बोलोगे कि आप भी इंजीनियर है, ऐसी बात करते हैं। सही बोल रहा हूं मैं। हजारों डॉक्टरों में कोई एक ही डॉक्टर होता है जिसके अंदर में भाव होता है, निस्वार्थ। जहां सेवा भाव है तो ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित होय। नेताओं में सारे नेता जो नहीं होते, वैसे ही संतों सभी संत नहीं होता। आप तो भेद बुझना आपका नाम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझना आपका काम है, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको अपना समझ से, अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से इस धरती पर सब लोग अपना अपना काम कर रहा है। जिसको जितना बुद्धि है, ज्ञान है, गुरु में प्रेम है, उतना सेवा कर रहा है। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी, फिर घूमते घूमते फिर आओगे। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतमाल पर जाए। इतना आसानी से माया छोड़ देगी आपको। ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसको आदेश है, यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे त्रसजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बाधे त्रसजई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। स्वामी जी नित्यानंद सदगुरु कहते हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो। शब्द जीत लो हंस हमारे, तब जावा रही है रोई। हंसा
हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शब्द को जीतना पड़ेगा। शब्द को जीतने का मतलब शब्द को बूझना, परखना, निरखना, बोध हो जाना। तब यमराज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा। उसका एक जीव कम हो गया। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। हे प्रभु, माया आपकी महान शक्ति है, तो जन भी, जीव भी तो आपका दास है, सेवक है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भेद नहीं बूझते, ये माया का देश है, सदगुरु का देश नहीं है। सदगुरु का देश तो अलग है, लेकिन माया का देश में सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढने के लिए चला आता है। यहाँ ये सब आपका प्रचार हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ भी 1 से 3 भूमियां संसार की है, संसार को बूझने के लिए है। ईश्वर के पास दोनों ही पहुंचते हैं, सदगुरु और माया दोनों का लड़ाई होता है। सदगुरु माया जो है जीवों को सताती है, ये आपको पता है, चमड़ी उधेड़ देगी आपकी, इतनी माया है ये। जीव को मार डालती है, जीव रोने लगता है कि हम कहाँ भुला गए, कहाँ आ गए, हम किस परिस्थिति में आ गए। फिर वो सदगुरु जो है प्रकट होकर के बोध देता है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू रमकाट। हरि सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। तो वही माया जो है प्रभु से बोला, ये तो हमारे सभी जीवों को ये जो है मुक्त कर दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जीव कम नहीं होना चाहिए। ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो जो है वही बोला, ठीक है, जीव को जो है सत्य बात बताई जाएगी। अब जीव का मर्जी है, संसार में रहना चाहे या माया में रहना चाहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्य ज्ञान का बोध कराया जाएगा। मर्जी आपका है, माया में रहो या चेतन देश में चलो। तभी जो है सदगुरु की चर्चा संसार में होती है। आप भेद नहीं बूझती, सदगुरु आपके लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए। दुख तो है नहीं, दुख क्यों है? मैं तो दुखी मैं
सुखिया हो, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुखा जागा तन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, प्रभु के पास सदगुरु भी है और माया भी है। माया अपनी बात कहा, सदगुरु अपनी बात कहा। सदगुरु कहते हैं ये माया जो है जीवों को बहुत परेशान करती है, झूठ बोलती है, सच बोलती है, उल्टा चलती है, सीधा चलती है, बाएं चलती है, दाहिने चलती है, चारों तरफ से ये जो है जीव को, और हथियार भी रखी है बना करके। नहीं मानोगे तो ये तीर चला देगी। जैसे ही तुम्हारी सांस की गति होगा, बंद होगा, तुरंत उसी टाइम पर गिनती करते रहती है। तुरंत जो है या जामती न लोका का राजा हो, बाधे अत्र संजयी, हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। सदगुरु का तो सीधा रास्ता पर चलता है, वो बाएं दाएं नहीं चलता है, वो एक रास्ता पर है और उसी पर चलता है। लेकिन माया जो है चारों तरफ से तंग करती है, आपको जीने नहीं देगी, दुश्वार कर देगी। ये झूठ भी बोलती, सच भी बोलती, इधर भी चलती उधर भी चलती। तो वहां दोनों का जो है दरबार, प्रभु के दरबार में दोनों लोग खड़े हैं, माया अपना और सदगुरु अपना। माया जो है कह रही है कि यहां पर मुझे आपने आदेश दिया है कोई भी जीव जाना नहीं चाहिए, तो संसार सृष्टि रुक जाएगा। यहां तो देखो संसार में एक बार भीड़ लगती है तो सब भाग चलते हैं जो है, तो जहां आनंद मिलेगा सब भाग जाएंगे कि यहां धरती पर कोई रहेगा। अरे जो बुद्धू होगा वही आएगा इस संसार में जो है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है या ब्रह्म कर अभिमान। ये स्वामी जी कह रहे हैं सुख समाधि कैसी कहूँ, वह सुख वर्णी न जाय, इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। तो जो है यही वहां पर हुआ निर्धारण। आप माया का भी आप बताएंगे और चेतन देश का भी बताएंगे। जीव को अपना मर्जी है चुनना है, वह माया देश का भी सुनेगा, चेतन देश का भी सुनेगा। स्वामी जी के ज्ञान तो विहंगम योग है, माया के ज्ञान से ऊपर है। लेकिन इसी कारण से कि माया का भी गुणगान आपको करना पड़ेगा, माया का भी आपको गुणगान करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए ये माया का भी गुणगान जो है सदगुरु जो है आपको बताता है कि यहां सुख तो है, थोड़े देर का सुख है, उसके बाद दुख में बदल जाएगा वो, और दुख रहेगा उसके बाद थोड़ी देर में सुख में बदल जाएगा। और एक सुख ऐसा भी है जो बराबर है, कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो अनेक जन्मों से माया का आनंद तो आप ले रहे हो, अब इस माया के आनंद को छोड़ करके सदगुरु का आनंद ले लो। सदगुरु यही चाहता है, मैं रोऊं यह जगत को। स्वामी जी सदगुरु ने कहा
मैं रोऊं यह जगत को मोको भी न कोई। सदगुरु भगवान नित्यानादि सदगुरु जो है इस संसार का दुख को देख करके रोने लगते हैं। मैं रोऊं यह जगत को मोको भी न कोई। अमोको भी सोई जना शब्द बीबी किया। मेरे लिए वही रोता है जो शब्द का बीबी की है, जो शब्द को बूझना चाहता है। तो माया गति निज चाल में भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माया अपनी चाल में चलती है और भक्त अपने चाल में चलते हैं। माया गति निजा चाल में भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। जब आप शब्द को बूझ जाते हो तब माया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसके पहले तो आपको नचाती रहेगी ये। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सबको नचाया है इसने। हिरणाकुशरा बढ़ गयो कंसा। रावण को क्या जरूरत था सीता जी को ले जाने के लिए? आप बताओ। मंदोदरी जो है महान नारी है, सीता जी से भी महान नारी उसके पास थी, रावण के पास। अब उसकी चर्चा जो है किया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह सदगुरु की भक्त थी। मंदोदरी जो है नित्यानंद कबीर साहब की भक्त थी। वो इतनी बड़ी जो है भक्त का जो है पति रावण सीता जी को हर करके ले गया। बताओ क्या जरूरत थी उसको? माया वहां भी है, वही माया ने है। न ले जाता तो उसकी मृत्यु होती नहीं। उसके जो है नाभि में अमृता। हजारों बार भगवान राम काटते काटते थक गए, काट नहीं पाए। आप भेद बुझो ना, आप तो सदगुरु के हंस हो, आंतरी हो। तो माया वहां भी उसको जो है तो हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। अबड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी। निरवा का दूध की सरवा का पानी। रही गायो पंत थकित भयो पवना। गृह उजाड़ दस दिशी गवना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप एक चीज को बूझ जाओ, नाम को बूझ जाओ, बस आपका सारा काम हो जाएगा। सारे बूझ जाओगे। केवल नाम को आप बूझ जाओ, बस सारे बूझ जाओगे। ये माया की चाल भी बूझ जाओगे। इस संसार बड़ा विचित्र विचित्र है। आप केवल नाम को बूझ जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। वही कह रहे हैं, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा।
ब्रह्मा गई मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी। सबको नाम की कहानी समझ नहीं पड़ी जो है। लेकिन आज के समय में विहंगम युग में बहुत सारे हंस हंसनी है जिनको नाम की कहानी मालूम है। ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी के ज्ञान में जो है नाम को चिन्हने वाले भी हैं, उनको बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप ठोक बजा करके ले सकते हो, सांसारिक व्यक्ति क्या ठोकेगा, क्या बजाएगा बताओ। उसके पास तो न तो उसके पास सत्य है, न क्षमा है, न धैर्य है, न शांति है, न विवेक है। ये तो सारे कहाँ मिलेगा? जब आप चेतन देश में जाओगे तब न मिलेगा। तो चेतन देश में कौन जाएगा? जो सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, वही जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरुदेव भगवान।